ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। मीन लोग हैं, इनको पता नहीं है इस देश में इसका क्या महत्व है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया। जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रंडवा की तरह रह रहा है, तो रंडवा की तरह रह रहा है। तो आजकल उसी की भाषा ऐसी है, वो भी कुछ भी कह सकता है। जब वो कुछ कह देगा, बड़े बड़े लीडर कुछ कह देंगे, तो आप छोटों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ वो कुछ नहीं कहेंगे। ऊपर रंडुआ राज कर रहा है और यहाँ पंडुआ राज कर रहा है। ये अपशब्द कहे हैं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने, और कहे किसके लिए हैं ये बताने की जरूरत तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। उदय भान ने ये विवादित बयान पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर दिया है। उदय भान रंडुआ और पंडुआ कहते हुए भी नहीं रुके, वो बोलते ही चले गए और यहाँ तक बोल गए कि एक ने तो जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को घर परिवार का पता ही नहीं है। पहले उदय भान का विवादित बयान सुनिए और उसके बाद बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई वो बताते हैं। ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। इधर चौधरी उदय भान ने पीएम मोदी और सीएम खट्टर को लेकर बयान दिया तो बीजेपी भी मानो उदय भान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही चौधरी साहब का ये बयान वायरल हुआ, बीजेपी नेताओं ने हमला बोल दिया। ट्विटर पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान की भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। त्रिपुरा के पूर्व सीएम ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। ये तो महज शुरुआत है, अभी और बीजेपी नेताओं के बयान आने भी बाकी हैं। वहीं ट्विटर पर अमित मालवीय ने लिखा, चौधरी उदय भान अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं। क्या सोनिया गांधी के लिए भी इनके ऐसे ही विचार हैं? एक बार फिर यहाँ स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी घृणित भाषा का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए गांधी परिवार ऐसे लोगों को इनाम देता है। राहुल गांधी उनसे स्वयं मिलने जाते हैं। उदय भान के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी तीखा हमला बोल दिया। कंवरपाल ने तो उदय भान को बदतमीज करार दिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उदय भान को पता नहीं है कि शादी न करने का महत्व क्या होता है। कंवरपाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम खट्टर ने अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया है। मीन लोग हैं, इनको पता नहीं है इस देश में इसका क्या महत्व है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया। उन्होंने कहा कि हम परिवार ना बसा के, अपना परिवार ना आगे चला के, हम ये जीवन जो है ये हम भारत माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और ये जीवन केवल और केवल भारत के लिए है, भारत माता के लिए, और उसके लिए हम काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्वार्थी लोगों की समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। इनके जो दिमाग है, इनका दिमाग तो केवल अपने तक, अपने परिवार तक, भ्रष्टाचार तक, वहीं तक ही है, पक्षपात तक वहीं तक है। तो ऐसे ऊंचे स्तर के लोगों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते, ना इनकी कल्पना वहाँ तक जाती। इसलिए जो इस प्रकार के लोग हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार की हमारे भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं, कांग्रेस की कल्चर तो ये नहीं, खैर कांग्रेस तो कभी बहुत अच्छी पार्टी हुआ करती थी। अब कल्चर है, अब निकम्मे लोग आएंगे तो कल्चर ऐसे ही है, अब ऐसे ही लोग आएंगे सारे के सारे। जब इनका जो पूर्व अध्यक्ष है या जिसको ये सही वैसे में अपना अध्यक्ष मानते हैं राहुल जी को, तो आजकल उसी की भाषा ऐसी है, वो भी कुछ भी कह सकता है। जब वो कुछ कह देगा, बड़े बड़े लीडर कुछ कह देंगे, तो आप छोटों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ वो कुछ नहीं कहेंगे। कंवरपाल ने तो उदय भान को स्वार्थी नेता तक करार दे दिया। खैर, अभी तो चौधरी साहब को और बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। वैसे हैरानी की बात तो ये भी है कि उदय भान को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है और आज अपना पक्ष रखते हुए उदय भान ने चंडीगढ़ में कहा कि ये उनका कुछ वक्त पुराना बयान है। 1 साल 1.5 साल पहला बयान कहाँ से निकाल लिया आपने? उसका मतलब ये है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रंडवा की तरह रह रहा है ना। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रंडवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा। उसकी शादी का तो मतलब ही नहीं, शादी भी नहीं हुई उसकी।
वो हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारे ब्रज भाषा में उसको पंडुआ बोलते हैं। तो मैंने उस समय ये बयान दिया था कि वे ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। 1.5 साल पहली बातें हैं। उदयभान को अपने बयान में शायद कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब बीजेपी नेताओं का गुस्सा कांग्रेस पर जो फूटना शुरू हुआ है और जो रायता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने अपने बयान से फैलाने का काम किया है, उसे हरियाणा कांग्रेस और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता कैसे समेटते हैं, ये गौर करने वाली बात रहेगी। वैसे आप इस बयान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।